औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिज़वी आपकी खिदमत में माना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज जुमला के ऊपर, विर्गो ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कि उनका मई का महीना कैसा गुजरेगा और मई के महीने में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ उनकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होंगी और कौन सी चीज़ों के ऊपर उनको अपनी एहतियाती तदाबीर अपनानी है और इस माह में कौन सी रेमेडीज़ करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आपके अच्छे से कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा सा कमेंट्स हमें ज़रूर देंगे और हमारी वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे और ताकि आप दूसरों के लिए भी आसानियों का सबब बने। कोई बंदा आपकी भेजी हुई वीडियो या हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने से किसी के लिए आसानी हो सकती है, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी हौसला अफजाई होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे विर्गो के जनरल व्यू के ऊपर कि मई का महीना इनका कैसा गुजरेगा और इस दौरान क्या क्या चीजें इनको करनी चाहिए। विर्गो ख़वातीन हज़रात के लिए यह महीना मोतदल साबित होगा, मगर इन्हें अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी होगी। हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। कोशिश करनी होगी कि जो इनके हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर तवज्जो दें। ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ सेहत के मसाइल, अगर इनको कुछ लैब टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं तो वो कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो वाज़ेह होंगे, तो उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। दूसरी बात, मोहब्बत करने वालों के लिए ये महीना बहुत साजगार होगा। विर्गो ख़वातीन हज़रात उनके लिए तो बहुत होगा। और जो शादीशुदा मामला जिन लोगों के चल रहे हैं ख़राब, तो वो मज़ीद तूल ले सकते हैं, मगर कोशिश करने से वो भी बेहतर हो सकते हैं। अगर बताए गए तरीकों पे अगर आप अमल कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आप वहाँ से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जो टिप्स आपको बताई जाएंगी, जो रेमेडीज आपको बताई जाएंगी, वो भी आपके लिए और आपकी शरीक हयात के लिए, आपकी शादीशुदा मामलात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और इस दौरान कुछ आपकी हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कर सकती है, मगर फोकस करना होगा, तवज्जो करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुश्किलात तो होंगी मगर हिम्मत नहीं हारनी है। हौसले के साथ, लगन के साथ और जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नज़र रखें, उनसे पॉजिटिव एनर्जी की अगर आपको मुयसर होती है वो पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करें और आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां आपका मुंतज़िर होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से। तो कैरियर के लिहाज से यह महीना तकरीबन औसत दर्जे का रहेगा और क्योंकि मरकरी जो है वो अपनी पोजीशन जो है 10वें घर में, कमज़ोर अलामत में 7वें घर में, राहु और मरीख की मौजूदगी भी है और साथ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ी सी जो आप टारगेट सेट करते हैं, अपनी अचीवमेंट को हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत और ज़्यादा मेहनत, पहले से ज़्यादा, क्योंकि तारत जो है वो बुर्ज हुम्बल में आएगा, एरीज में जब आएगा तो उस दौरान कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव आएगा। 10 मई के बाद कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स होंगी। उस दौरान थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा। इस दौरान नौकरी में भी खलल पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा और इस दौरान हो सकता है कि इसकी वजह से कोई अगली जॉब से बेहतर जॉब मिलने के भी अमकानात हैं, कोशिश करने से होता है। और उस दौरान यानी कि कुछ चीज़ें तो बढ़ती बढ़ती बेहतर हो जाएंगी। 31 मई तक तो बहुत सारे हालात बेहतर हो चुके होंगे, नताइज साजगार होंगे और इसमें सैटर्न बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी और कुछ चीज़ें तो मांगेगी सख्त मेहनत। सख्त मेहनत की वजह से आपको कामयाबी मिलेगी और उस दौरान आपके कारोबार में हलचल भी पैदा हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको आगे भी ले जा सकती हैं कैरियर के हवाले से और शराकत दारी में थोड़े से मसाइल जन्म ले सकते हैं। आप परेशानी से बचने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखें, ताज़ा दम रखें और परेशानी से बचने के लिए जो है ना, अपने आप को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता मजबूत करें, नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और फिर मुख्तलिफ जगहों से आपके लिए ऐसे ऐसे डोर्स ओपन होंगे आपके बिजनेस के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अहम है। 5 वक्त की नमाज, कुरान करीम की तिलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, ये आपकी कामयाबी की एक की है। अगर आप इसे यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके माली मामलात के ऊपर बात करें तो
ये माली मामलात के लिए साजगार दिखाई दे रहा है, मगर इस दौरान जो सैटर्न है वो 7वें घर में और 8वें घर में राहु और मरी और तारत इकट्ठे हैं, तो इस दौरान थोड़ी सी माली प्रॉब्लम्स जन्म ले सकती हैं, अखराजात तेजी से बढ़ सकते हैं। मगर इन चीज़ों में आपने चीज़ों को बैलेंस्ड कैसे करना है, एक चीज़ की ज़रूरत है, एक चीज़ बाय करें, ज़्यादा चीज़ें बाय मत करें, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। कोशिश करने से अगर आपको अपनी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, एक्स्ट्रा चीज़ें, ये नहीं कि अगर आपको एक वक्त एक बाल पॉइंट की ज़रूरत है तो एक ही बाय करें, बजाय कि आप पूरा पैकेट लेकर रख लें। ये आपके लिए माली मसाइल जन्म ले सकते हैं कि जी बाद में फ़ायदा आएगा, फ़ायदा नहीं आएगा, वक्ती तौर पे आपको लग रहा होगा, मगर मसाइल जन्म ले सकते हैं। और कुछ खुफिया कामों में भी आपका पैसा खर्च होगा, और इस दौरान कोशिश करेंगे आप अपनी खुशियों को तलाश करने के लिए, तो थोड़े से चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से माली फ़ायदे आ सकते हैं। और उसके बाद जो होती है स्टॉक मार्केट या फिर ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से लॉस होने का अंदेशा है। ऑनलाइन अर्निंग के सिस्टम में आपको नुकसान होने का खदशा है, तो कोशिश करें ऐसी जगह पे कतई इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ के मुतालिक आपको किसी चीज़ का इल्म भी ना हो। आगे बढ़ते हैं जी आपकी सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से ये महीना थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस माह में आपको थोड़ी सी जो है अपनी हेल्थ जो है उसके ऊपर चीज़ों को, आपके पेट के मसाइल जन्म ले सकते हैं। इस महीने आपको पहले से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना, ख़ासतौर पर खाने पीने की अशिया। दूसरा, वॉक का करना, सैर व तफरी करना, यानी कि अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें, आपको स्किन एलर्जी होने का खदशा है तो ट्रैवलिंग करते वक्त चेहरा वगैरह ढांप के रखें, डस्ट एलर्जी से बचें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन में कोई इशू आ सकता है, ब्लड प्रेशर के इशू आ सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी है। और ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ताला किसी बड़े मसले से आप ज़रूर बच जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं आपके मोहब्बत के मामला, शादीशुदा ज़िंदगी और पर्सनल रिलेशंस के ऊपर। तो अगर मोहब्बत के रिश्तों में अगर आप मौजूद हैं तो इसमें वो औसतन रहेगा, दरमियानी सी कैफियत रहेगी। और जुपिटर आपकी जो मोहब्बत में शिद्दत लेकर आएगा, तेज़ी लेकर आएगा, थोड़ी सी इसमें स्पीड अप होगा। तो आपने इस महीने में एतमाद के साथ अपने साथी के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आपके मियाँ बीवी में कुछ इख्तलाफात थे तो वो ख़त्म होते नज़र आएंगे, आप रिश्ते बढ़ाते नज़र आएंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप अपने महबूब को करीब कर पाएंगे और आप अपनी इन सारी चीज़ों में कामयाब होते नजर आएंगे, या ताकि आपके मोहब्बत के मामला परवान चढ़ सकें। आपकी शादी की रुकावटें दूर होने का काफ़ी इम्कान है। और इस दौरान कहीं कहा भी जा सकता है कि किसी चीज़ की आपको कमी फील होगी। तो बरक्स ये बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है रिलेशंस में। तो आपको इस दौरान जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को साथ रखना है। राहु और केतु नॉर्थ और साउथ की नेगेटिविटी से बचना है और उसकी रेमेडी ज़रूर करनी है। और मियाँ बीवी में कशीदगी होने की चांसेस इस वजह से हैं कि जो जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी हाइपर हो जाना, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, पॉजिटिविटी को अपने साथ रखना होगा और इंशाल्लाह ताला कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा अगर आप इन चीज़ों को करते हैं। ख़ास तौर पे आपके जुमले, मैं बार बार यही हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुआशरे में तकलीफ दे चीज़ें जो हैं वो जुमले हैं, बोलचाल है। तो कोशिश करें अपने जुमलों के चुनाव को बेहतर कर लें, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इस तरह से मजमूई तौर पर आप जो हैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। 10 मई को जब ट्रांजिट होगा मरकरी का एरीज से, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और उसके इफेक्ट्स भी आपके ऊपर पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें अपने रिलेशंस के ऊपर अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और आपस में खुशियों को और प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें। और ख़ानदान के बड़े अफराद का एहतराम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश किया करें, बड़ों का अदब करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस महीने की रेमेडीज़ की जानिब। इस महीने में कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं, कौन सी रेमेडीज़ हैं वो करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो है आपको हर रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए और रात के वक्त सूरतुल क़दर की तिलावत करनी चाहिए। जुमे वाले दिन गंदम का आटा ज़रूर सदका करें, गंदम की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सदका करें। और उसके बाद मरकरी या तारत के लिए
सब रंग की चीजें सदका करें ताकि आपका जो रूलर है उसकी पॉजिटिविटी भी आपको मिले। और साथ में सैटर्न की रेमेडीज आपने करनी है। काले रंग का कपड़ा करना है, काले रंग के सदकात करने, चाय की पत्ती सदका कर सकते हैं, काले चने सदका कर सकते हैं। इसी तरह से और भी जो स्या रंग की चीजें वो अगर आप सदका कर लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। सब्ज रंग के शेड्स आपको बहुत सपोर्टिव करते नजर आएंगे। और जेम स्टोन की अगर मैं बात करूं तो वो आपको जो है ब्लू टोपाज जो है वो सपोर्ट करेगा, लाजवर्द भी सपोर्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि लाजवर्द का लॉकेट जो है वो आप अपने गले में पहन लेते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।